राम राम जी सभी को। जय श्री राम। कल के भाग में हमने जाना कि कैसे माता सती ने श्री राम जी की परीक्षा ली और कैसे शिव जी ने मन में ही माता सती का त्याग कर दिया। अब आगे की कथा सुनिए। बोलो श्री रामचंद्र की जय। वहाँ शिव जी वट वृक्ष के नीचे कमलासन लगाकर बैठ गए। बोलो श्री रामचंद्र की जय। उस समय सती कैलाश पर रहती थी, पर मन में ऐसा सोच था कि एक दिन युग के समान बीतता था। इस बात का भेद कोई नहीं जानता था। सती के हृदय में नित्य नए विचार उठते थे। उस दुख से पार कब होंगी जो राम जी का अनादर किया था और अपने पति का वचन मिथ्या समझा, उसका फल मुझे विधाता ने दिया। उसने जो कुछ किया ठीक ही है, अब मुझे यह उचित नहीं जो मुझे शंकर जी के विमुख जीती रखे। हृदय में ग्लानि कुछ कहने में नहीं आती। फिर सती ने राम जी का स्मरण कर कहा कि दिनों पर दया करने वाले जिनका वेद यश गाते हैं, तो मैं हाथ जोड़कर यह विनती करती हूँ कि मेरी देह जल्दी ही छूट जाए। शिव जी के चरणों में मन वचन क्रम से सच्चा स्नेह और सच्चा व्रत है। सबको समान दृष्टि से देखने वाले प्रभु, शीघ्र ही ऐसा उपाय करिए जिससे बिना कष्ट के मेरी मृत्यु हो जाए और यह ऐसे नहीं कष्ट कट जाए। इस तरह दक्ष की पुत्री बड़ी दुखी थी। उसका दुख कहने में नहीं आ सकता था। जब 87,000 वर्ष बीत गए तब शिव जी ने अपनी समाधि छोड़ी। शिव जी राम नाम जपने लगे। सती ने जाना कि शिव जी उठ बैठे हैं। जाकर शिव जी को मस्तक नवाया। महादेव जी ने बैठने को सन्मुख आसन दिया। शिव जी हरि कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा ने दक्ष को सब तरह से योग्य जान प्रजापति की पदवी दे दी थी। जब ऐसा अधिकार दक्ष को मिला तो उसको बड़ा घमंड आया। संसार में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसे प्रभुत्ता पाकर घमंड न हुआ हो। तब दक्ष ने मुनियों को बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने का विचार किया और यज्ञ में जो जो देवता भाग पाते थे सबको बहुत आदरपूर्वक बुलावा भेजा। संपूर्ण किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों समेत चले। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोड़कर सभी देवता अपनी अपनी सवारी को लेकर चले। सती ने आकाश में जाते हुए अनेक विमान देखे और उनमें देवांगनाएं गीत गाती जाती थी, जिनके सुनने से समाधिस्थ योगियों के भी ध्यान छूट जाते हैं। सती के पूछने पर शिव जी ने जब सारा वृतांत सुनाया, पिता के घर यज्ञ का समाचार सुन प्रसन्नता से सोचा कि शिव जी आज्ञा दे तो कुछ दिन पिता के घर चली जाऊं। पति के छोड़ देने से हृदय में बड़ा दुख था, पर अपने अपराध को कुछ कह नहीं सकती थी। फिर भय, संकोच और प्रेम रस से भरी हुई वाणी से शिव जी से कहने लगी, यह कृपया तन मेरे पिता के घर बड़ा भारी उत्सव है, यदि आप आज्ञा दे तो मैं उसे आदरपूर्वक देखने चली जाऊं। शिव जी बोले बात तो बहुत मुझे अच्छी लगी, पर दक्ष ने बुलावा नहीं भेजा। दक्ष ने और सभी पुत्रियां बुलाई है, परंतु हमारे वैर से तुमको भी छोड़ दिया। उसने ब्रह्मा की सभा में हमसे दुख पाया था, इससे आज तक अपमान करता है। हे भवानी, बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह मर्यादा जाती रहेगी। यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाने में कोई संदेह नहीं, तो अभी जहाँ कोई वैर मानता हो वहाँ जाने में भलाई नहीं। शिव जी ने उन्हें बहुत समझाया, पर होनहार बस कोई बात समझ न आई। तब शिव जी ने कहा कि बिना बुलाए जाओगी तो अच्छा नहीं होगा। जब शिव जी अनेक यत्न करके देख चुके सती नहीं रहती, तब उन्होंने अपने प्रधान गण संग में कर उन्हें विदा किया। जब सती पिता के घर पहुंची तो दक्ष के डर से कोई उससे न बोला। हाँ, केवल माता तो अच्छी तरह से मिली और बहनें भी बड़ी मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने कुशल क्षेम भी नहीं पूछी और सती को देखकर उसके मन में आग लग गई। पीछे सती ने यज्ञ का भाग देखने को गई, वहां शंकर का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शंकर की बातों का ध्यान कर उनका अपमान समझ जी जल गया। पिछला दुख हृदय में इतना व्याप्त नहीं था जितना यह दुख हुआ। संसार में भी अनेकों दुख है, पर सजातियों से निरादर होना सबसे कठिन दुख है। यह समझ सती को बड़ा दुख हुआ। यद्यपि माता ने बहुत समझाया, उसने शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। इससे कुछ भी ज्ञान न हुआ। तब सभा के लोगों को डांट कर क्रोधित होकर कहने लगी, हे सभा सदो और मुनीश्वरों, सुनो, जिसने शिव जी की निंदा की है और कानों से सुनी है, उन्हें उसका फल अवश्य मिलेगा और मेरा पिता भी अच्छी तरह पछताएगा। जहाँ संत जन शिव और विष्णु भगवान की निंदा हो रही हो, वहाँ निंदक की जीभ निकाल ले और नहीं तो कान बंद करके वहाँ से चल दे। जो शंकर जगत के आत्मा स्वरूप उत्पत्ति करता और सबके हितकारी है, उन्हीं की मेरा मति हीन पिता निंदा करता है। यह मेरी देह दक्ष के वीर्य से उत्पन्न हुई है। इससे हृदय में शंकर का ध्यान धर इस देह को त्याग देती हूँ। इतना कहते ही योगाग्नि में शरीर जला दिया। तब यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरना सुन महादेव जी के गण यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लगे। तब यज्ञ को विध्वंस होता देख मुनि भृगु जी ने रक्षा की। जब शिव जी को यह समाचार मिला तब क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उसने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर देवताओं को उचित दंड दिया। संसार में दक्ष की वही गति हुई जैसे शंभु विमुख जीवों की होती है। इस कथा को सब संसार जानता है, इसे मैंने संक्षेप में कही है। सती ने मरते समय भगवान से यह वर मांगा कि प्रत्येक जन्म में शिव जी के चरणों में स्नेह रहे। इसी से हिमालय के घर जाकर जन्म ले पार्वती का देह पाया। जब से पार्वती हिमाचल के घर
जन्मी वहाँ रिद्धि सिद्धि छा गई। मुनियों ने सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने भी सुंदर उचित स्थान सबको दिए। 12 फल और फूलों से लदे हुए अनेक प्रकार के नवीन वृक्ष उत्पन्न हुए और उस पर्वत पर अनेक प्रकार की मणियों की खान प्रकट हुई। सब नदियों में स्वच्छ जल बहने लगा। पशु पक्षी सुख से रहने लगे। सब जीव अपने अपने स्वाभाविक वैर को छोड़कर पर्वत पर प्रीतिपूर्वक रहने लगे। पार्वती के पैदा होने से शैलराज ऐसे शोभित हुआ जैसे मनुष्य राम जी की भक्ति से होता है। नित्य नए मंगल होने लगे। ब्रह्मादिक यश गाने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम राम जी सभी को। जय श्री राम। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।